उत्तर प्रदेश में चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, वैसे प्रदेश की राजनीति रोज़ नया करवट ले रही है। भारतीय जनता पार्टी जहां अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, अपनी सत्ता को बचाने के लिए नई रणनीति बना रही है, वहीं समाजवादी पार्टी अपने संगठन को निचले स्तर तक मजबूत करने में जुटी है। दूसरी ओर प्रदेश की सबसे कमज़ोर पार्टी मानी जाने वाली बहुजन समाज पार्टी नए तेवर के साथ, नए अंदाज में सक्रिय हुई है। बहन मायावती ने इस बार पिछले 10 साल की निष्क्रियता को ताक पर रखते हुए फिर से जिस तरह वो एक्टिव हुई हैं, उससे बसपा का कैडर नए तेवर के साथ पार्टी में जान फूंकने में जुट रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहन जी ने अब एक ऐसी रणनीति बनाई है, एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे बसपा का यूथ जहां दूने जोश से सक्रिय होगा, वहीं समाजवादी पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी की नींद उड़ने जा रही है। इस सब के बीच बहन जी ने एक दूसरा प्रत्याशी विधानसभा का घोषित कर दिया है। पहले आजमगढ़ से एक सीट पर प्रत्याशी घोषित किया था, दूसरा अब हापुड़ से घोषित किया है। ये सक्रियता जहां दिखने लगी है, वहीं ये सावधानी भी बरत रही है बहन जी कि कोई अपराधी तत्व पार्टी में न घुस आए। अभी 2 लोग मेरठ से बीएसपी में शामिल होने के लिए बहन जी का आशीर्वाद लेने आए। उन्हें पार्टी के ही कुछ लोगों ने बहन जी से मिलाया और ये बताया कि इनके पार्टी में आने से पंचायत चुनाव में जो जल्दी होने वाले हैं, पार्टी को मेरठ में बड़ी मजबूती मिलेगी। लेकिन ये अच्छा हुआ कि बहुत जल्दी ये पता चल गया कि ये दोनों आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। इससे बहन जी के जो पारा था वो हाई हो गया। अब उनके गुस्से से बचने के लिए लोग ये बहाना तलाश रहे हैं कि इनको बहन जी के पास लाया कौन। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि बहन जी अब हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। उनका जो प्लान है जिससे समाजवादी पार्टी और चंद्रशेखर की नींद उड़ेगी, वो क्या है? क्या वो पार्टी की ताकत को बढ़ाएगा तो किस तरह और कितना, ये हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं उदय यादव, हिंदी वार्ता में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बहुजन समाज पार्टी की विकास की, उसकी मजबूती की और उसके हर कदम की आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर भी करें। आपका सहयोग हमारा हौसला बढ़ाएगा। दोस्तों, कहावत है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। क्या मतलब है? एक एक बूंद कैसे घड़ा भरेगा? लेकिन जब बूंद लगातार गिरती है तो एक समय आता है कि खाली घड़ा भी भर जाता है। आज बहुजन समाज पार्टी के साथ यही हो रहा है। जब से बहन जी दोबारा एक्टिव हुई हैं, तब से प्रदेश के लगभग हर जिले से आए दिन समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को छोड़कर लोग बीएसपी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। रोज सहारनपुर के तो कई मुस्लिम बड़े नेता बीएसपी का दामन थाम चुके हैं। शाहजहांपुर, बरेली और पूर्वांचल के कई नेताओं ने बीएसपी की सदस्यता ले ली है। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल किसी न किसी भी जिले में जाकर या पार्टी हेडक्वार्टर पर ही लोगों को पार्टी में शामिल कर रहे हैं। ये सिलसिला बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। आपको बता दें कि आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक समय बहन जी के बहुत खास नेता माने जाते थे। बहुजन समाज पार्टी के वो दिग्गज नेता थे और पार्टी में कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री भी रहे जब बसपा की सरकार थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जो उन्होंने पार्टी छोड़ी और कांग्रेस में चले गए। लेकिन
बसपा छोड़ने वाले ज़्यादातर नेताओं को दूसरे दलों में वो सम्मान नहीं मिलता। स्वामी प्रसाद मौर्य भी इसका उदाहरण है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जल्द ही किसी पार्टी में शामिल होंगे। चर्चा है कि वे फिर से बहन जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दूसरी ओर स्वामी प्रसाद मौर्य इन दिनों बहन जी की बहुत तारीफ कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि आज़ादी के बाद से उत्तर प्रदेश में जितने भी मुख्यमंत्री हुए उनमें सबसे बेहतर कानून व्यवस्था बहन जी के शासन में थी। बहन जी से सख्त प्रशासक उत्तर प्रदेश को कोई दूसरा नहीं मिला। स्वामी प्रसाद मौर्य आखिर इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? बात बड़ी साफ है कि वे भटक रहे हैं। वे बीजेपी में गए, मंत्री बने, फिर सपा में गए, वहाँ से बाहर हुए और अब फिर सही ठिकाना तलाश रहे हैं। और निश्चित ही सही ठिकाना बहुजन समाज पार्टी है। हो सकता है कि वो भी जल्द बसपा का हिस्सा बन जाएं। ये जो पुराने वरिष्ठ नेता, बड़े नेता जो दूसरे दलों में गए थे, उनकी वापसी तेजी से हो रही है। नए लोग भी बीएसपी में आ रहे हैं। इस सब के बीच बहन जी ने अब एक नया कदम उठाया है, एक नया प्लान बनाया है जिससे पार्टी को नए तेवर मिलेंगे। और प्लान ये है कि पार्टी को एक युवा चेहरा दिया जाए। वो युवा चेहरा जो पहले से बसपा समर्थकों में अपनी जगह बना चुका है, यानी आकाश आनंद। बहन जी ने उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर तो बनाया ही था, अब उनको ये जिम्मेदारी दी है कि वे प्रदेश के 75 जिलों में जनसभाएं करेंगे, रोड शो करेंगे, लोगों से जनसंपर्क बढ़ाएंगे और हर जिले में दूसरे दलों के लोगों को पार्टी में शामिल करेंगे। शामिल कैसे करेंगे? यानी पहले से ये तंत्र हर जिले में फैला दिया गया है कि दूसरे दलों से उन नेताओं पर नज़र रखी जाए, उन नेताओं को तलाशा जाए जो पहले बीएसपी में रह चुके हैं या जो अपने दलों में असंतुष्ट हैं, अपनी भूमिका से, अपने नेता की उपेक्षा से या अपने मान सम्मान को लेकर। ऐसे नेताओं की तलाश तेजी से की जा रही है। आकाश आनंद वो चेहरा है जो बसपा का युवा उन्हें बहुत पसंद करने लगा है। विदेश से पढ़े लिखे, बेहद संजीदा और भारतीय समाज की नब्ज को समझने वाले आकाश आनंद तेजी से पार्टी में अपनी जगह बना रहे हैं। जब बहन जी उन्हें फ्रंट पर ला रही हैं तो इसका सीधा अर्थ यह है कि वो 2027 में पार्टी का युवा चेहरा होंगे। युवा चेहरा की ज़रूरत बहन जी को क्यों पड़ी, ये भी एक बड़ा सवाल है। ये इसलिए सवाल उठता है कि बहन जी जिस तरह पिछले कुछ वर्षों से निष्क्रिय हुई, दूसरी ओर उनकी जो उम्र बढ़ रही है उसका प्रभाव भी होता है, हर व्यक्ति पर होता है, बहन जी पर भी होगा। एक युवा चेहरा जब आएगा तो उन लोगों को ये जवाब होगा जो ये कह रहे हैं कि अब बहन जी निष्क्रिय हो गई हैं, उस तरह वो अपने उस तेवर में नहीं आ पा रही जिस तरह एक समय हुआ करती थी। इसलिए जो दलित युवा है वो बसपा से निराश होकर चंद्रशेखर की पार्टी यानी भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है। गया भी पिछले विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में ये साफ दिखा कि बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिर रहा है, लगातार कम हो रहा है। विधानसभा चुनाव में एक विधायक जीता और लोकसभा चुनाव में कोई सफलता पार्टी को हासिल नहीं हुई, जबकि 2019 में बीएसपी के 10 सांसद जीते थे। 10 सांसद जीतना और एक भी पार्टी का सांसद न जीत पाना, ये काफ़ी बड़ी गिरावट है। दूसरी ओर आज़ाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर जिस तरह से दलित समाज में अपने तमाम मुद्दों को लेकर सक्रिय हैं और पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, उन्होंने लोकसभा चुनाव में नगीना से जिस तरह सफलता हासिल की, उससे युवा उनकी तरफ आकर्षित होने लगा है। उन्होंने एक बार सवाल भी उठाया था, जब एक पत्रकार ने पूछा आकाश आनंद के बारे में, तो उन्होंने कहा भाई आकाश आनंद से हमारा क्या मुकाबला, हम ज़मीन पर लड़ने वाले आदमी, ज़मीन पर कार्यकर्ता के साथ खड़े होने वाले आदमी, आकाश आनंद का इनसे कोई मतलब नहीं। हाँ, बहन जी ने ज़रूर संघर्ष किया था, वे संघर्ष करके ही आगे बढ़ी हैं
और वे हमारी आदर्श हैं। लेकिन आकाश आनंद से कोई मुकाबला नहीं। अब बहन जी ये चंद्रशेखर को भी जवाब देंगी और समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव को भी कि उनका जो युवा चेहरा है वो अब सड़क पर उतरने जा रहा है, लोगों की लड़ाई सड़क पर लड़ने जा रहा है। वे बड़ी बड़ी सभाएं करेंगे, रैलियां करेंगे और रोड शो करेंगे और युवाओं को बसपा की तरफ आकर्षित करेंगे। सवाल ये है, क्या 2027 के चुनाव में आकाश आनंद मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे? ये बात अभी नहीं कही जा सकती, लेकिन इसकी संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। ये हो सकता है कि बसपा का बड़ा चेहरा, प्रमुख चेहरा बहन मायावती हो और युवा चेहरा आकाश आनंद। लेकिन आकाश आनंद की सक्रियता से, आकाश आनंद के हर जिले में निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच जाने से निश्चित ही पार्टी को फायदा होगा। पार्टी से युवा जुड़ेंगे और दूसरे दलों के लोग भी पार्टी में जरूर शामिल होंगे। इसके लिए जो प्रयास हो रहे हैं उन प्रयासों का फल दिखेगा। बहन जी ने जिस तरह से अपने जन्मदिन पर ब्राह्मणों को आह्वान किया और ये बताया कि बसपा ही ब्राह्मणों को सम्मान दे सकती है। ब्राह्मण यानी समाज का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा तबका, समाज का अगुआ वर्ग, जो जिस पार्टी के साथ हो जाता है चुनाव में उसे बड़ी सफलता मिलती है। ये सभी पिछले चुनाव का आंकड़ा बताता है। ऐसे में अगर आकाश आनंद दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को अपने साथ जोड़ते हैं, उनका अपने साथ लाने का प्रयास करते हैं, दूसरी ओर ब्राह्मण भी अगर बहुजन समाज पार्टी की तरफ झुकता है, तो 2027 में ये निश्चित है कि समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। ये भी निश्चित है कि नगीना के सांसद चंद्रशेखर की मुश्किलें भी बढ़ेंगी। वे अभी जिस बेफिक्री के साथ ये दावा करते हैं कि अब दलित बसपा की तरफ नहीं, आज़ाद समाज पार्टी के साथ आ रहा है, पिछड़ा आज़ाद समाज पार्टी के साथ आ रहा है और कई क्षेत्रों में अल्पसंख्यक भी आज़ाद समाज पार्टी के साथ आ रहा है, ये बात वो शायद फिर उस समय न कह पाएँ। उनकी कठिनाई भी बढ़ेगी क्योंकि उनके इलाके सहारनपुर क्षेत्र में काफ़ी बड़े नेता समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। चर्चा कई और बड़े नेताओं की भी है जो भारतीय जनता पार्टी में महत्वपूर्ण पदों पर हैं, वे जल्द बसपा में शामिल होंगे। इस पर हम चर्चा आगे करेंगे क्योंकि अभी सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन जब ये भरोसे की खबर हो जाएगी तो हम आपको पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, आकाश आनंद का पार्टी का नेतृत्व संभालना, आगे आना आपकी नज़र में कैसा है? क्या इससे पार्टी को फ़ायदा होगा? क्या आपको लगता है कि आकाश आनंद एक मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में पार्टी को नए तेवर दे पाएंगे? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा पार्टी के नए प्लान पर, नई योजना पर हमारा विश्लेषण। आपको कैसा लगा ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं जल्द नए वीडियो में नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।